प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में एनडीए कार्यकर्ता के सम्मेलन में जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा, 3 से 4 सालों में बिहार में उद्योग लगाने की दिशा में होगा काम। एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में सोमवार को आयोजित किया गया। इस सम्मेलन को जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार झा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन, संजय सरावगी, समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस दौरान एनडीए के सभी जिला अध्यक्ष ने सभी अतिथियों को पाग चादर माला पहनाकर स्वागत किया। एनडीए की तरफ से पूरे बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर चुनाव लड़ने और जीतने का मंत्र देने का टिप्स नेताओं की तरफ से दिया गया। तो वहीं इस सम्मेलन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए सोमवार को दिन के 12 बजे जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिल्कुल उजड़ा हुआ बिहार मिला था, जिसको सुधारने में ही उनको 10 से 15 साल लग गए। अब बिहार पटरी पर आने लगा है। इससे अब लगता है कि पलायन जो हुआ है, बिहार अब वापस बिहार की तरफ रिवर्स पलायन होगा। अब बिहार बड़ी उड़ान भरने को तैयार हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चाएं की। रिवर्स माइग्रेशन होगा, रिवर्स मन वापसी होगा। और मैंने कहा कि दूसरे प्रदेश के लोग यहाँ रोजगार के लिए आएंगे। ये संभव है क्योंकि जो नीतीश कुमार को जो बिहार मिला था वो बिल्कुल उजड़ चुका था। 10-15 साल उस बिहार को ही व्यवस्थित करने में लगा। अब बिहार अगले बड़े जंप की तैयारी में आ गया है। और क्योंकि डबल इंजन की सरकार है तो केंद्र से भी बड़ा सहयोग मिल रहा है। आप सब लोग जानते हैं जो बजट में अनाउंसमेंट हुआ है, उस सारे सहयोग से मुझे लगता है कि मिथिला क्षेत्र में खास करके कि यहाँ की एयर कनेक्टिविटी भी है, हवाई जहाज भी आता है। आने वाले टाइम में पटना के बाद अगर सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कहीं आएगा तो वो मिथिला क्षेत्र में और इस क्षेत्र में आएगा। बिल्कुल आगे जो बिहार में इन्वेस्टमेंट और उद्योग जो लगेगा उसमें मिथिला में व्यापक रूप से लगेगा। मखाना बोर्ड की घोषणा या मखाना से रिलेटेड उद्योग ही जो एस्टिमेटेड है 3000 से 5000 करोड़ का ये उद्योग हो जाएगा। ये सब कोई सपना नहीं है, ये सब प्रैक्टिकल में चीज़ें हो रही हैं। अभी मधुबनी के लौखी में 400 एकड़ ज़मीन अनाउंस हुआ प्रगति यात्रा में, जहां 6 लेन का हाईवे जाएगा, वहां पर उद्योग लगेगा। ये जो अगला 3.5-4 साल है, क्योंकि बिहार में उद्योग लगने का सिस्टम बन गया। इससे पहले उद्योग लगने में दिक्कत था। अब बिजली, सड़क, पानी, कानून व्यवस्था, ये सारा चीज़ व्यवस्थित हो गया। अब इन्वेस्टमेंट आना और बिहार सरकार और भारत सरकार ने पॉलिसी के माध्यम से आप बजट में भी देखे होंगे और आगे कुछ नया चीज़ और देखेंगे आप, जिसमें लगेगा कि यहीं पर इन्वेस्टमेंट और उद्योग लगने की पूरी संभावना बनती जा रही है। और मुझे लगता है कि अगले 3 साल में रोजगार को लेकर के बिहार देश के सबसे पोटेंशियल स्टेट में आएगा। और जो केंद्र से मदद मिल रही है या मुख्यमंत्री जी के माध्यम से जो प्रगति यात्रा हुआ है और जो स्कीम तय हुआ है, मुझे निश्चित रूप से लगता है जो नेक्स्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, अगला जंप विकास में, उसमें बिहार में उद्योग और इन्वेस्टमेंट रहे। गृह मंत्री जी ने कहा है, स्पष्ट किया है कि बिहार का चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। काफ़ी व्यापक तैयारी है और मधुबनी से, दरभंगा से हमको लगता है कि इन्हीं दोनों जिला से 1-1 लाख लोग उस सभा में जाएंगे और 2 लाख लोग दरभंगा और मधुबनी से होगा और बाकी जिलों से जो लोग आएंगे वो मिला के लगभग 4 लाख से ऊपर की रैली होगी। 4 लाख हो, 3.5 लाख हो, लेकिन ये ऐतिहासिक रैली होगी। और भागलपुर में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की रैली हुई थी उससे आगे बढ़ेगा ये रैली, उससे ज़्यादा मजबूत रैली ये होगा। अभी तो प्रधानमंत्री जी आवेंगे ना, तो उनका बतवा हम थोड़ी जानते हैं। अभी तक जो प्रधानमंत्री जी ने बिहार को दिया है उतना ही मिथिला के लिए पर्याप्त है। उसके आगे जो वो देंगे वो सूद होगा। चुनाव की घोषणा
चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग करता है कि प्रधानमंत्री जी करते हैं? अरे चुनाव की तैयारी का क्या होता है? बिहार में कोई चुनाव की तैयारी करने की जरूरत है? बिहार में नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बिहार को दिया है, इसके बाद बिहार में कुछ बचा है जो चुनाव का तैयारी होगा? चुनाव ऐसे ही माहौल तैयार है बिहार में। 200 पार। कौन? आपको सपना देखने में कि बिहार का मुख्यमंत्री आप बनिएगा, कोई रोक लेगा? आप बनिए, सपना देखते रहिए, सपना पूरा होगा। ये तो सुबह उठिएगा तब पता चलेगा कि सपना हवा हो गया और अपने जमीन पर उतर गए। किस योजना के बारे में आप अपना कुछ दिमाग में सेट किए हुए हैं, उस नैरेटिव को हम लोग के मुंह पर मत डालिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी का आगमन मिथिला वासियों के लिए निश्चित रूप से एक उत्साह का विषय है। मिथिला में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सौगात दिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर समय मिथिला को अपने दिल में रखा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो प्रगति यात्रा में कई योजनाओं का सौगात दिया है। तो अपने दोनों प्रिय नेता का आगमन से मिथिलावासी पूरी तरह से उत्साहित है और मधुबनी की धरती और दरभंगा की धरती पर ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, जिसमें पूरे राज्य के लोग तो रहेंगे लेकिन मिथिला के लोगों का पूरी तरह से सहभागिता उस कार्यक्रम में रहेगी।